आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में अमर सुहाग की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सावित्री नाम की एक सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण कन्या रहती थी। सावित्री बचपन से ही विदुषी, संस्कारी और दृढ़ निश्चय थी। उसका मन हमेशा धर्म, सत्य और प्रेम में लगा रहता था। जब सावित्री विवाह की योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसका स्वयंवर रखने का निर्णय किया। सावित्री ने स्वयंवर में सत्यवान नामक एक साधु स्वभाव के परंतु वन में रहने वाले राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान वन में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनका स्वभाव बेहद नेक और सरल था। सावित्री ने सत्यवान को देखकर मन ही मन प्रण कर लिया कि वह अपने जीवन का हर दुख सुख उन्हीं के साथ बांटेगी। जब राजा अश्वपति को पता चला कि सत्यवान एक वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो उन्होंने सावित्री को समझाया, बेटे किसी और वर को चुन लो। लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, जो हृदय से मेरा है मैं उसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगी। जीवन में मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। मैं सत्यवान के साथ विवाह करूंगी। राजा ने बेटी की इच्छा का सम्मान किया और सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। वह जंगल में लकड़ियां लाती, माता पिता की सेवा करती और सत्यवान के साथ सुख दुख बांटती। समय बीतता गया। एक दिन सावित्री को यह स्मरण आया कि आज सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन है। उसका मन चिंता से भर गया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, चाहे जो हो जाए वह अपने पति को मृत्यु के पंजों से बचाएगी। उसने उसी दिन व्रत रखा और सत्यवान के साथ जंगल गई। सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक उन्हें तेज सिर दर्द हुआ। वे सावित्री की गोद में लेट गए। सावित्री का हृदय धड़क उठा। उसी समय उसने देखा कि यमराज उसके पास प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पास में बांधा लिया और मृत्यु लोक की ओर चलने लगे। सावित्री ने हिम्मत नहीं हारी। वह यमराज जी के पीछे चल पड़ी। यमराज जी ने उसे देखा और कहा, सावित्री, तुम यहाँ क्यों आ रही हो? अपने पति को मृत्यु से बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तब सावित्री बोली, महाराज, मेरा धर्म है कि मैं अपने पति के साथ रहूं, चाहे जीवन हो या मृत्यु। पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति के साया बनकर उनके साथ चले। यमराज जी उसकी दृढ़ता को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम एक वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस लौटा दो। यमराज जी ने तुरंत वरदान दे दिया। सावित्री फिर यमराज जी के पीछे चलने लगी। यमराज जी ने कहा, अब तुम लौट जाओ, लेकिन एक और वरदान चाहो। सावित्री ने कहा, मुझे मेरे पिता के राज्य में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए। यमराज जी ने यह वरदान दे दिया। सावित्री भी फिर भी नहीं रुकी। यमराज जी ने तीसरा वरदान दिया, तुम जो चाहे मांग सकती हो। सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे संतान का सुख मिले। यमराज जी तुरंत बोले, तथास्तु। सावित्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, संतान का सुख तो तभी मिलेगा जब मेरा पति जीवित होगा। कृपा कर सत्यवान को वापस जीवन दान दीजिए। यमराज उसकी बुद्धिमत्ता और पति व्रत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारे अटूट प्रेम, निष्ठा और धर्म पालन ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारा सुहाग अमर होगा। तुम्हें पति सत्यवान को लंबी आयु प्राप्त होगी। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लौटा दिया। सावित्री ने अपने पति को जगाया। सत्यवान ने जब आंखें खोली तो सावित्री के चेहरे पे अटूट प्रेम और विजय की चमक थी। सावित्री और सत्यवान अपने घर लौटे। जब सास ससुर ने यह चमत्कार सुना तो वे सावित्री की प्रशंसा करने लगे। गांव में हर कोई कहने लगा कि सावित्री सच्ची पतिव्रता स्त्री का आदर्श उदाहरण है। सत्यवान और सावित्री ने मिलकर अपने जीवन को धर्म और प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ाया। उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। सच्ची प्रेम, निष्ठा और साहस से असंभव भी संभव हो सकता है। एक सच्ची पत्नी के प्रेम और आस्था के आगे स्वयं मृत्यु भी हार मान लेती है। इसी कारण हर साल सावित्री व्रत के दिन स्त्रियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की जय हो।